आवास प्लस सर्वे ऐप के माध्यम से जो भी सर्वे किया गया था, उस सर्वे से अब दो सूचियां निकलकर फाइनल रूप से आई हैं। इन्हीं दो सूचियों में आपका पात्र होना और अपात्र होना निर्धारित हो गया है कि आप आवास के लिए पात्र हैं या अपात्र हैं। क्योंकि हर व्यक्ति को लगा था कि हमारा तो सर्वे हो गया है और हम आवास के लिए पात्र हैं, लेकिन सरकार ने जो भी सर्वे कराया था, उस सर्वे में जो सूची तैयार हुई थी उसे दो हिस्सों में सूची को बांट दिया है और ये सूची बांटने का काम किया है एआई तकनीक ने। हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि आधी अधूरी जानकारी ठीक नहीं होती है। दो सूची कौन कौन से मिली हैं हमने कल भी बताया था, लेकिन धीरे धीरे उसमें भी कई चीजें जुड़ रही हैं। समझ में अगर आ गई ठीक है, नहीं समझ में आएगी तो दिक्कत है। जो लोग उस सूची लेके आए हैं, मान लो सचिव ग्राम पंचायत के माध्यम से गांव में सूची भेजी जाएगी। दो तरह की सूची है, एक है एक्सेप्टेड सूची। एक्सेप्टेड का मतलब जो नाम जो है सर्वे में जो स्वीकार कर लिए गए हैं, मतलब ऐप के द्वारा, एआई तकनीक के द्वारा वो नाम आवास के लिए स्वीकार कर लिए गए हैं। दूसरी है डिस्प्यूटेड सूची, मतलब विवादित है, संदेह है उन नामों पर, वो पात्र हैं या नहीं हैं ये क्लियर उसमें नहीं कहा गया, लेकिन उसे संदेह वाली सूची में डाल दिया गया है और सूची को पुनः सत्यापन के लिए भेज दिया गया है। गलतियां यहाँ पे उन लोगों ने की हैं जिन्होंने सर्वे किया है। फोटो दो दो तीन तीन पढ़नी थी, पूरे मकान की पढ़नी थी, कई हिस्सों में कच्चा है मकान, पक्का है, वहीं पे लोगों ने पक्की दीवार की फोटो डाल दी, आंकड़े ठीक से नहीं भरे, जिस वजह से उसे एआई सिस्टम ने स्वीकार ही नहीं किया है। अब इन्हीं दो सूचियों में आपका पात्र होना और अपात्र होना छिपा हुआ है। अगर पहली सूची, जिसे एक्सेप्टेड सूची कहा गया है, मतलब ऐसे नाम उस सूची में सम्मिलित कर लिए गए हैं जिनको पात्र माना गया है, वो एक्सेप्टेड सूची में आ गए हैं। जिनको पात्र नहीं माना गया है, डाउट है उस पर, दो लोगों की राय उस पर एक नहीं है, तो उसे डिस्प्यूटेड सूची में डाला गया है। इन दोनों सूचियों को इसलिए पुनः भेजा गया है कि एआई सिस्टम से सूचियां छटनी की गई हैं। अगर भौतिक रूप से अभी भी ऐसा लग रहा है कि जिनको पात्र बनाया गया है उनमें भी ऐसे कोई नाम शामिल हो सकते हैं जो अपात्र हो सकते हैं, तो उनकी पहचान करना है। और जो डिस्प्यूटेड है, विवादित है, तो उनमें भी उन लोगों के, उन परिवारों की तलाश करना है जो पात्र हैं। मतलब उन्हें डिस्प्यूटेड तो कहा गया है, संदेहात्मक कहा गया है, लेकिन हो सकता है उसमें भी कुछ परिवार पात्र हों। तो इन्हीं की पहचान हमें उस दोनों सूचियों में करनी है। तो जिन लोगों का भी सर्वे हुआ है वो लोग अपने गांव पंचायत में अपने सचिव के पास जाके, अपने प्रधान के पास जाके, क्योंकि सूचियां पहुंचेंगी, अगर नहीं पहुंची हैं तो एक दो दिन में पहुंचेंगी लोगों का सत्यापन के लिए, और नहीं भी पहुंच सकती हैं। इसका कारण है क्योंकि ग्राम प्रधान का चुनाव होने वाला है अप्रैल महीने में। कोई भी प्रधान सही बात नहीं बताएगा कि तुम्हारा नाम जो अपात्र सूची है उसमें है या पात्र सूची में है। वो सिर्फ यही कहेगा कि तुम्हारा सर्वे हुआ था, तुम्हारा सूची में नाम भी आया है और तुम पात्र भी हो। तुम्हें सही बात वो कभी नहीं बताएगा। और सचिव ग्राम पंचायत हैं, वो भी सूची को इसलिए नहीं ले जाएंगे क्योंकि वहां भी विवाद होने की संभावना बनी रहेगी। विवाद इसलिए कि लोगों ने बहुत सिफारिशें करके, राजनीतिक दबाव डला के कई कारण से सूची में नाम अपने सम्मिलित करवाए हैं। अगर उन्हें लगेगा कि हमारा पात्रता की सूची में नाम आया ही नहीं, तो एक नया विवाद वहां पे खड़ा होगा। तो बहुत सारा जो सर्वे है, जो सत्यापन है, वो गोपनीय ही ज्यादातर संभवतः किया जाएगा, जिससे कहीं पे किसी को ये ना हो कि उनका तो पात्र में था लेकिन अपात्र में कैसे आ गया। तो ये सारी बातें हो सकती हैं। तो अपना नाम जैसे भी हो देख लें कि आप पात्र की सूची में हैं या अपात्र की सूची में हैं। अगर डिस्प्यूटेड सूची में आपका नाम है तो उसका मतलब आप अपात्र हैं।
भले ही हो सकता मौके पे आप पात्र हों, लेकिन जो सर्वेयर ने जो सूचना उसमें दर्ज की है, जो फोटो उसमें अपलोड की हैं, उसकी वजह से आप स्वीकार नहीं किए गए ऐप में पात्र सूची में, तो इसलिए डिस्प्यूटेड सूची में आपका नाम आ गया है। तो एक रास्ता बचता है, डिस्प्यूटेड सूची में जो भी नाम लगेंगे कि ये नाम अपात्र सूची में आए हैं लेकिन वास्तविक में ये पात्र हैं, तो उनको पात्र किया जाएगा। दोनों सूचियों का सत्यापन होने के बाद में वीडियो की जो लॉगिन है वहाँ पे उन नामों को डिलीट कर दिया जाएगा या उसमें अपात्र लिख दिया जाएगा। आवास प्लस सर्वे ऐप पे अतिरिक्त कॉलमों में कि इनका सत्यापन किया गया, लेकिन ये अपात्र अगर पात्र हैं और अपात्र का सर्वे हुआ है, अपात्र उसे घोषित किया गया तो अपात्र लिखा जाएगा, अपात्र को पात्र किया गया तो उसे पात्र लिखा जाएगा। तो ये सारा खेल यहाँ पे चल रहा है। बहुत सारे लोगों के साथ हमें लगता है इसमें धोखा हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी आती रहती हैं जहाँ पे जो सर्वेयर हैं वो रोजगार सेवकों को बना दिया गया था, टीए लोगों को बना दिया गया था, अन्य लोगों को बना दिया गया था। तो उन लोगों ने कहूँ ईमानदारी से तो जिम्मेदारी से काम नहीं किया है, लोगों से पैसे लेके काम किया है, पैसे लेके सर्वे कर दिया है, गहनता से सर्वे नहीं किया गया। मान लीजिए किसी के 4 बच्चे हैं, शादीशुदा, सब साथ में रह रहे हैं, एक कमरा पक्का बना हुआ है तो उसका भी नाम डिस्प्यूटेड सूची में आ गया है, क्योंकि ठीक से उसकी समीक्षा नहीं की गई, ठीक से उसका सर्वे नहीं किया गया, जिसके कारण ऐसे लोगों को आगे नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर उनका नाम सूची से हटा दिया गया तो फिर दोबारा उनका सर्वे नहीं होगा। कब उनका नाम दोबारा ऐड किया जाएगा ये बताया नहीं जा सकता है। तो आप समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा, प्रयास करिएगा कि अगर डिस्प्यूटेड सूची में आपका नाम है तो आप अपात्र हैं, आप अपना पुनः सत्यापन कराएं, क्योंकि अब ऐप पे सर्वे नहीं होगा, अब केवल भौतिक सर्वे ही होगा। भौतिक सर्वे से ये निश्चित किया जाएगा कि आप पात्र हैं या नहीं, और ये निर्णय अंतिम वीडियो का होगा। वीडियो अगर पात्र लिखेंगे तो आप पात्र रहेंगे, आप अपात्र लिख दिया जाएगा तो अपात्र हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें अब भौतिक सत्यापन पर निर्भर करेंगी। ऐप ने सूची बना के दे दी है, जो भी संदेह था वो सूची दे दी, जो स्वीकार किया वो भी सूची दे दी। तो ये सारी चीजें हैं। अगले वीडियो में क्या परिवर्तन होगा, क्या नया आता है, मैं आपके लिए लेके आऊंगा। चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा।